सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में, जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 17 मार्च 2024 से और 17 मार्च से प्रारंभ होकर ये 25 मार्च तक चलेंगे। जब होलाष्टक लग जाता है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। सभी प्रकार के शुभ कार्य जो है बंद हो जाते हैं। मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना या नया प्लाट खरीदना, कोई कार्यक्रम शुरू करना, तो इस तरह कोई भी शुभ कार्य जो है इन 8 दिनों में नहीं किए जाते हैं। कई बार जो है होलाष्टक 8 की बजाय 9 दिन का भी हो जाता है और जब होलिका दहन होती है तब ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और धुलंडी वाले दिन ये समाप्त हो जाता है। 8 दिनों में इसलिए कोई कार्य नहीं किया जाता क्योंकि इस समय ग्रह जो है उग्र स्वभाव में होते हैं। इस समय को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए सभी प्रकार के जो है जितने भी मांगलिक कार्य हैं वे बंद हो जाते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। वर्जित कार्य जो इसमें रहेंगे जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, मांगलिक कार्य, सगाई करनी, ज़मीन खरीदनी, वाहन आदि, सोने चांदी की खरीदारी, इस तरह की कोई भी काम जो है शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हालांकि इन 8 दिनों में 8 से कई बार 9 हो जाते हैं तो पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करना बहुत शुभ कहा जाता है। साथ ही दान दक्षिणा आदि का कार्य किया जाता है। किसी गरीब व्यक्ति को दान करना, भोजन खिलाना या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने का विधान है। तो दान का महत्व बहुत है इसमें 8 दिनों में। साथ ही जब तक पूजा पाठ का भी महत्व कहा गया है। जो ग्रह जिस तिथि पे उग्र होते हैं उनकी तिथि मैं आपको बता देता हूँ। अष्टमी को चंद्र देवता उग्र होते हैं, नवमी को सूर्यदेव, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्रदेव, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी तिथि को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु। तो ये ग्रहों की तिथि है कि इस दिन ये ग्रह उग्र स्वभाव में रहेंगे और उग्र स्वभाव में जो ग्रह रहता है तो वो अपना फल शुभ नहीं देता है। इसलिए ये 8 दिन सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि होलिका दहन से 8 दिन पहले ही भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कठिन यातनाएं दी थी, क्योंकि भगवान विष्णु जी के जो परम भक्त हैं भक्त प्रहलाद, वे भगवान विष्णु जी की आराधना करते थे। तो उनके पिता इसी से नाराज़ थे, तो इसलिए उन्होंने जो है 8 दिन तक उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया था अपने लड़के को, यानी भक्त प्रहलाद को, और 7 दिन तक कठोर यातना दी थी। उसके बाद 8वें दिन जो उनकी बहन थी होलिका, वो उन्हें अपनी गोद में बिठाकर भक्त प्रहलाद को भस्म करना चाहती थी, मगर उसमें नाकाम हुई। तो ये 8 दिन उसमें भी कहे जाते हैं कि 8 दिन तक इसलिए भी होलाष्टक लगता है। तो ये होलाष्टक जो है 8 से 9 दिन रहेंगे, यानी 17 से प्रारंभ होकर 25 तारीख तक चलेंगे। तो इन 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये था होलाष्टक के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।